मैंने सोचा था कि ये रेसिपी शायद किसी को पसंद नहीं आएगी, लेकिन पहला निवाला खाते ही सबका रिएक्शन देखने लायक था। कम सामान, कम समय और स्वाद ऐसा कि बार-बार बनाने का मन करे। आइए शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीति और प्रियल रियल रेसिपीज़ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ एक मीडियम साइज के आलू से एक ऐसी रेसिपी बनाकर तैयार करने वाली हूँ जो कि आप सभी देखने के बाद हैरान हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो फ्रेंड्स रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एकदम छोटी सी गुजारिश है, वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले इधर हमने एक मीडियम साइज का कच्चा आलू ले लिया है, जिनको छील कर अच्छे से साफ किया है। साथ में इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बस इस तरीके से आपको इसे कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स आलू का जो टेस्ट होता है ज़्यादातर बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इस रेसिपी में इसीलिए हम आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सभी आलू को कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे पानी, क्योंकि आलू में अच्छी खासी मात्रा में स्टार्च होता है जिसको निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो पानी से वॉश करने के साथ साथ आलू को निचोड़ते हुए एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हाथों से वॉश कर लेते हैं आलू को और निचोड़ते हुए किसी भी ग्राइंडिंग जार में रख लेंगे। तो सभी आलू को निकालने के बाद इधर हमने एक मीडियम साइज का प्याज भी लिया है, जिनको भी रफली कट कर लिया है। तो इनको भी हम इधर ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आज की जो रेसिपी है ना, काफ़ी ट्विस्ट से भरी है, बहुत ही मज़े की लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये मैं पहले ही कह ही देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें डाला है एक हरी मिर्ची को मोटे मोटे भागों में काट कर, 1 चम्मच पानी भी ऐड कर दिया है ताकि ये अच्छे से पिसकर तैयार हो जाएँ। तो आपको इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर रेडी करना है। तो अब हमने क्या करना है, पेस्ट को साइड में रखेंगे और इधर लेना है एक मिक्सिंग बाउल, जिसमें डालना है 1 कटोरी सूजी। सूजी आप मोटी, पतली, बारीक कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। साथ में लेंगे 1 चम्मच भर के बेसन, थोड़ा बड़े वाले साइज़ की जो चम्मच आती है ना, अगर आप मीडियम साइज़ की चम्मच यूज़ कर रहे हैं तो 2 चम्मच भर के बेसन इनफ रहेगा। और साथ में डालेंगे सूजी से डबल क्वांटिटी में पानी। जितना आपको सूजी लेना है उसी से डबल क्वांटिटी में आपको इधर पानी को लेना है और दोनों ही चीज़ों को बढ़िया से इधर हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से सभी चीज़ें मिक्स हो रही हैं। तो बस इसी तरीके से सभी को मिक्स करने के साथ-साथ आप देख सकते हैं, अभी आपको इसमें हल्का-फुल्का बेसन का लम्स दिख सकते हैं, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आगे जाकर बिल्कुल से लम्स फ्री बन जाएगा। तो बढ़िया से इसको मिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे प्लेट को ढककर। तो फ्रेंड्स प्लेट को ढकने से क्या होता है कि इसको 5 से 6 मिनट के लिए हमने सूजी को फूलने के लिए रख दिया था। फूलने के बाद जब हम इसको मिक्स करेंगे ना, तो इसके जितने भी लम्स होंगे वो सारे के सारे घुल जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम स्मूथ लग रहा है ना अब आपको बैटर। बस इसी तरीके से आपको इधर बैटर को बनाकर तैयार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट इधर हमारा बैटर बनकर तैयार हुआ है, ना तो ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। बिल्कुल ऐसे आपको बैटर को बनाकर रेडी करना है। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे अपना बैटर, जो कि हमने इधर आलू, प्याज और हरी मिर्ची को पीस कर बनाया था ना पेस्ट, बस उसको भी डालना है और बैटर के साथ में मिक्स कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको बढ़िया से मिक्स करते हुए तब तक के लिए मिक्स करेंगे जब तक कि ये सभी चीज़ें अच्छे से नहीं मिक्स हो जाती। फिर इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जैसे कि आधा
चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लेते हैं, जैसा भी आपके घर में खाया जाता हो, कम-ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ में लेंगे 1 चम्मच लाल तीखी वाली मिर्ची, साथ में लेंगे आधा चम्मच खड़ा ज़ीरा और 1/4 चम्मच सफ़ेद वाली मिर्ची, जिसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। अगर अभी तक आपने इसको ट्राई नहीं किया है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े की लगती है। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए आप देख सकते हैं, एकदम बढ़िया से इधर हमें घोल को बनाकर तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, आपको इधर घोल को इस तरीके से बनाना है ताकि ये अच्छे से फिट भी जाए, क्योंकि इधर हमने सभी चीज़ों को लिया है, उनको फेंटना बहुत ज़रूरी है। तो 2 से 3 मिनट के लिए आपको इन्हें फेंटते हुए तैयार कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया से इधर हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। बस इसी तरीके से हमने इसको 2 से 3 मिनट फेंट कर तैयार किया है। फेंटने के बाद अब हमने क्या करना है, मिक्सर को साइड में रख देंगे और इधर मिक्सर है ना, हमारा जो मिक्सर बना हुआ है, इसको भी हम साइड में रखेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर एक पैन या फिर कढ़ाई को रखेंगे, जिसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। तेल के गरम होने के बाद इसमें डालेंगे अपने बैटर को। तो फ्रेंड्स, बैटर को डालकर बढ़िया से इसको मिक्स और चलाते जाएंगे। तो इसको आपको बिल्कुल भी रुकते हुए नहीं चलाना है, साथ के साथ आपको इसे चलाते जाना है ताकि इधर हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल भी तले में ना चिपके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया से इधर हमने इसको बनाते हुए तैयार करना है। ये रेसिपी काफ़ी ईज़ी है बनाना, खाने में काफ़ी मज़े की लगती है और बनाना इतना ज़्यादा आसान है ना कि आपने अगर एक बार इसको ट्राई कर लिया तो आप हर रोज़ इसी नाश्ते को बनाना पसंद करने वाले हैं, क्योंकि टेस्ट में बेस्ट लगता है, बनाना सो ईज़ी। आपको अगर एक बार इसको वीडियो को देख लिया ना आपने, तो आप हर रोज़ इसे बड़े ही आसानी से 10 मिनट के अंदर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस बैटर को हमें तब तक के लिए पकाना है जब तक कि बैटर इधर हमारा डो वाले फॉर्म में नहीं आ जाता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया से इधर हमारा डो बनकर तैयार हो रहा है। बहुत ही जल्दी से ये बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है, जो कि काफ़ी कम चीज़ों के साथ बनकर रेडी होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम मज़ेदार इधर हमारा बैटर बनकर रेडी हो रहा है। बस अभी इसे हमें थोड़ी देर और पकाना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, फाइनली इधर हमारा जो बैटर है वो एकदम आटे के डो जैसा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसी तरीके से स्पैचुला की मदद से इसे बढ़िया से सेट करना है और अभी हमें गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है। गैस के फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे एक मिक्सिंग बाउल में। बाउल में निकालने के बाद इधर हमें क्या करना है, इसको अच्छे से ठंडा करना है। आप अगर इसको गरम-गरम टच करेंगे ना, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा गरम लगने वाला है। तो इस वजह से आपको गरमा-गरम आपको इसे नहीं बनाना है। आपको पहले इसे ठंडा होने देना है, उसके बाद ही आप इसको बनाइएगा। तो जब तक कि हमारा डो ठंडा हो रहा है, तब तक इसके लिए एक टेस्टी सी स्लरी बनाकर तैयार करेंगे, जो कि इधर हम बनाकर तैयार कर रहे हैं। जिसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में आधा कटोरी गेहूं का आटा लिया है, साथ में लेना है 1/4 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1/4 चम्मच खड़ा जीरा लेना है, थोड़ा सा गरम मसाला लेना है, टेस्ट के लिए और कलर के लिए हल्दी पाउडर लेना है, साथ में डालेंगे 1 चम्मच व्हाइट वाले तेल और 1 चम्मच ही डालेंगे ब्लैक वाले तेल। तो इन सभी चीज़ों को डालकर बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा-थोड़ा करके पानी को डालते हुए एकदम नॉर्मल सा घोल बनाते हुए तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना है इधर हमें कि पानी को थोड़ा-थोड़ा करके डालना है। एक साथ अगर आप इधर पानी को डालेंगे ना, तो क्या होता है कि आटे में बहुत ही जल्दी लम्स पड़ जाते हैं और इस तरीके से आपका नाश्ता एकदम परफेक्ट नहीं बनेगा। तो इस वजह से आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको इधर पानी को थोड़ा-थोड़ा करके डालना है और बराबर से बैटर को चलाते जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बस इसी तरीके से आपने इसको बनाते हुए रेडी कर लेना है। अब हमने क्या करना है, देख सकते हैं स्लरी हमारी परफेक्ट बन चुकी है। बिल्कुल भी इसमें आपको लम्स गांठें नहीं नज़र आ रही होंगी। तो बस इसी तरीके से हमने स्लरी को बनाकर तैयार किया है।
अब चलिए डो को इधर हम सेट कर लेते हैं। तो अभी हमारा जो डो है ना वो हाथों से सहने लायक हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छे से डो को मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपके हाथों में डो चिपके ना तो आपको इधर हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाना है, जिसकी मदद से क्या होता है कि डो बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपकता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स डो बढ़िया से बन चुका है। हाथों पे ऑयल लगा करके इसको और अच्छे से मथ लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स एकदम बढ़िया से इधर हमने डो को बनाकर तैयार किया है। और ख़ास बात ये है फ्रेंड्स कि ये रेसिपी आप काफ़ी सारे समय के लिए रख सकते हैं। जैसे कि आप इधर डो को बनाकर रख लीजिए और जब भी मन करे ना हफ़्ते 10 दिन तक जब भी मन करे तब आप इसको अपना मनचाहा शेप दीजिए और फटाफट से सेक कर तैयार कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है ये नाश्ता, तो एक बार ज़रूर से बनाकर देखिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स डो अच्छे से बन चुका है। इसमें से थोड़ा-सा पोर्शन मैंने इधर तोड़ लिया है। अब हमने क्या करना है, इसमें से छोटे-छोटे साइज़ की लोइयों को तोड़ लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स एकदम बढ़िया से छोटे-छोटे साइज़ की लोइयों को तोड़ लेना है। और अब हमने क्या करना है, इसको अपने मन मुताबिक छोटे-छोटे साइज़ की जो गोलियाँ टाइप की रहती है ना, बिल्कुल वैसा ही शेप दे देना है। तो आज फ्रेंड्स ये जो नाश्ते की रेसिपी है मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स में बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ये नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप भी एक बार उनको बनाकर देंगे ना, तो आपके घर में भी बच्चे बड़े सभी को ये नाश्ता काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से कम चीज़ों के साथ में नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। सुपर टेस्टी और सुपर क्रिस्पी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो बस इसी तरीके से हमने सभी को बनाते हुए रेडी कर लेना है ना एकदम अमेजिंग और टेस्टी रेसिपी जो कि मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में काफ़ी मज़े की लगती है। तो चलिए एक-एक करके हमने सभी को बनाते हुए रेडी कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स बढ़िया से हमारे सभी नाश्ते के पीसेस इधर बनकर रेडी हो चुके हैं। अब क्या करना है, हमें इन्हें करना है स्लरी में डिप। तो स्लरी जो हमने बनाकर रखी थी ना, बस उसी स्लरी में हम एक-एक करके सभी नाश्ते के पीसेस को डिप करते जाएँगे। आई होप कि फ्रेंड्स आपको यहाँ तक देखने के बाद हमारी वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। तो ये देखिए एक-एक करके सभी पीसेस को ऐड करते जाते हैं स्लरी के अंदर और बढ़िया से कोट करेंगे और डायरेक्टली ऑयल में छोड़ते जाएँगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स एकदम बढ़िया से इधर हम एक-एक करके सभी नाश्ते के पीसेस को गरमा-गरम तेल में छोड़ते जाएँगे। है ना एकदम अमेजिंग रेसिपी, टेस्ट से भरी हुई क्रिस्पी लाजवाब रेसिपी जो कि मिनटों में बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए एक-एक करके हम सभी पीसेस को इधर डालते जा रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स सभी पीसेस इधर हमने ऐड कर दिए ऑयल के अंदर। आप इधर थोड़ी और पीस भी डाल सकते हैं एक बारी में। अगर आपके भी पैन में अच्छा खासा स्पेस है तो आप और भी पीसेस इधर डाल सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, जैसे नाश्ता एक साइड से सिके वैसे इसको पलट लीजिए। तो देखिए कितना सुंदर सुनहरा कलर आया है। बस इसी तरीके से एक-एक करके सभी को पलट लेते हैं और अलटते-पलटते हुए एकदम क्रिस्पी करके नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स एकदम क्रिस्पी करारा टेस्टी नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो रहा है, जो कि कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा मज़े लगता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स एकदम टेस्टी नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा शानदार दिख रहा है। बस इसी तरीके से आप इधर नाश्ते को परफेक्ट तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स एकदम बढ़िया से क्रिस्पी व टेस्टी हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, सभी की सभी पीसेस को निकाल कर रख लेना है और फिर हमने क्या करना है, इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स एकदम टेस्टी क्रिस्पी लाजवाब नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा शानदार बना है। और फ्रेंड्स वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर्स। बाय बाय।